फिर कृष्णा से कहता है कि भाई, अब तो ट्रिप ही हो गई, पर हमने अब तक कुछ अभी नहीं खरीदा। मैं तो एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। रुद्र आगे कहता है कि अब मेरे पास केवल 2 दिन है और मुझे अभी भी 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करनी है। मैं कहाँ क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा रुद्र के जब सारी बात सुनता है तो वह कहता है कि भाई, एक आइडिया तो है, पर पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। रुद्र कहता है, बोल, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। कृष्णा कहता है कि दिल्ली की सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने एक नया विला बनाया है और कल उसे विला की नीलामी होगी। अगर तुम्हें यह विला पसंद आए तो तुम इस विला को खरीद लेना। रुद्र को भी कृष्ण की बात सही लगती है। रुद्र कृष्णा से कहता है कि तुम इस विला की पहले जानकारी निकाल लो कि यह विला कितने करोड़ का है, और फिर हम इस विला के बारे में आगे बात करेंगे। कृष्णा अपना लैपटॉप लेकर इस विला के बारे में सर्च करने लगता है, क्योंकि यह विला हाल ही में बना था। इस विला के बारे में सारी दिल्ली में चर्चा हो रही थी और इस विला के बारे में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कृष्णा जब वह विला के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेता है तो वह कहता है कि इस सुविधा की शुरुआती कीमत लगभग 100 करोड़ होगी। रुद्र कहता है कि ठीक है, बाकी जो पैसे बचेंगे उनका भी कुछ करते हैं। इतना कहकर वे दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह रुद्र कृष्णा को कॉलेज जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं उसे विला को खरीदने जाऊंगा। रुद्र आगे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और कॉलेज में क्या करोगे? कल तो हम ट्रिप से आए हैं, इसलिए कह देंगे हम थक गए थे, आराम कर रहे थे, इसलिए कॉलेज नहीं आए। दोनों तैयार होने के लिए चले जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोनों तैयार हो जाते हैं। रुद्र फिर कृष्णा से कहता है कि यह विला की नीलामी दिल्ली के किस साइड में होने जा रहा है। कृष्णा कहता है कि यह सबसे पोस इलाके में होने जा रहा है। कृष्णा जब यह सब कहता है तो रुद्र कहता है दिल्ली के सबसे पोस इलाके में, यानी कि स्काई हिल्स में है। स्काई हिल का नाम सुनते ही कृष्णा कहता है कि नहीं नहीं, वहां नहीं है। तो फिर कहां पर है? कृष्णा कहता है कि यह दिल्ली के ही पास एक पोस इलाका है। यह विलाद रॉयल सोसाइटी में है। यह विलाद रॉयल सोसाइटी का सबसे महंगा विला है। यह विला पूरे 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। रुद्र कृष्ण से आगे पूछते हुए कहता है कि इस विला की कुल कीमत कितने तक जा सकती है। कृष्णा रुद्र के बात पर जवाब देते हुए कहता है, जहां तक मैंने सर्च किया है, इस बंगले को बनाने में तकरीबन 400 करोड़ का खर्चा आया है। रुद्र कृष्णा तैयार होकर दोनों रॉयल सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं। यह सोसाइटी दिल्ली के बीचों बीच स्थित है। इस पूरी सोसाइटी में लगभग 10 मिले थे। एक विला की कीमत कम से कम 50 करोड़ थी और सबसे महंगी विला की कीमत अब तक 400 करोड़ लगाई गई है। रुद्र कृष्णा जब वे दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर काफी लोग बैठे हुए हैं जो दिल्ली के जाने माने फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहां पर यश को देखकर रुद्र और कृष्णा दोनों का मुंह बन जाता है। यश भी रुद्र को देख लेता है और वह उसके पास जाकर कहता है कि तुम जैसे फटीचर यहां भी आ गई, भीख मांगने के लिए क्या? रुद्र की यश की बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कहता और दोनों चुपचाप आगे निकल जाते हैं। वे दोनों निकल जाते हैं। उनके निकालने के बाद यश चुपचाप से एक का स्टाफ मेंबर के पास जाकर कहता है कि वे दोनों भिखारी हैं और वह यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं आए हैं। इससे आपकी सोसाइटी का ही नाम खराब होगा। आप उन्हें बाहर निकाल दे। यश की बात सुनकर वह स्टाफ मेंबर पहले तो उन दोनों की तरफ देखा है, फिर उसे जब कृष्णा जाना पहचाना लगता है तो वह कहता है कि यह तो अग्रवाल खानदान का बेटा है ना। हमने यहाँ का इनविटेशन दिया और हम ऐसे किसी भी गेस्ट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यश जब यह सुनता है तो वह गुस्सा हो जाता और फिर कहता है कि उसके साथ जो लड़का है वह हमारे कॉलेज का सबसे गरीब लड़का है। वह भीख मांगकर अपना काम चलता है। क्या तुम उस जैसे इंसान को भी यहाँ आने दोगे? इससे तो तुम्हारी सोसाइटी पूरी दिल्ली में बदनाम हो जाएगी। पहले तो मेंबर को बहुत गुस्सा आता है, फिर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि देखिए सर, हम उन्हें नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनविटेशन के साथ यह भी लिखा हुआ था कि आप अपने साथ किसी एक व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं।
अगर वह उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं, अगर हम उन्हें निकालने जाते हैं, इसके बाद भी तो हमारी सोसाइटी की क्या इज्जत रह जाएगी सर। प्लीज जाकर आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। यश गुस्से में तुम तमता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद स्टेज पर एक व्यक्ति आता है और वह सभी को संबोधित करते हुए कहता है कि आप सभी का यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सोसाइटी का मैनेजर हूं और इस सोसाइटी को बनाने वाली फैमिली का नाम प्रताप फैमिली है। यह फैमिली राजस्थान से आई और इस फैमिली ने दिल्ली में आकर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपना लोहा मनवाया है। यह कंपनी आज बहुत सक्सेसफुल है। उसी कंपनी के द्वारा बनाए गए इस विला की नीलामी है। मैं आप सभी को इस विला का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस विला का नाम है द रॉयल विला। इसी विला का नाम पर पूरी सोसाइटी का नाम रखा गया है। मैनेजर आगे बताते हुए कहता है कि इस सोसाइटी में 10 विलय बनाए गए हैं। 10 के 10 विलय बहुत ही ज्यादा लग्जरियस बनाए गए हैं। इनमें से सबसे सस्ते विलय की कीमत 50 करोड़ है और सबसे महंगे पीले की कीमत 400 करोड़ है। मैनेजर कहता है कि अब मैं रॉयल विला की खासियत बताऊं कि इस विला में आपको लाइफ टाइम इंटरनेट की सुविधा रहेगी और 24 घंटे यहाँ पर बिजली पानी की सुख सुविधा है। इसके साथ ही आपको एक स्विमिंग पूल भी मिलता है। इसके अलावा आपको कार पार्किंग के लिए एक गैराज और इसके साथ ही आपके पास अगर एक है हेलीकॉप्टर भी है तो आपको इसके लिए एक हेलीपैड भी दिया गया है छत पर। वहां पर आप अपना हेलीकॉप्टर भी पार कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस विला में बहुत कुछ है, जैसे कि मूवी थिएटर, गेमिंग जोन के साथ ही आपको एक बहुत ही अच्छा पार्क भी मिलेगा। इस विला के में सब कुछ आपको कहां मिलता है? सिर्फ यह सब कुछ इस विला में है, रॉयल विला में है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद सभी लोगों में आपस में बात करने लगते हैं कि कौन इस विल को खरीदेगा। मैनेजर कहता है कि अब आप लोगों का ज्यादा समय न करवाते हुए मैं इस विला की नीलामी शुरू करता हूं। इतना कहकर वह वहां से नीचे उतर जाता है। होस्ट को माइक देते हुए कहता है कि वह अब आगे का कार्यक्रम संभाले। होस्ट कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव ए हैंड अप फॉर प्रताप फैमिली, जिन्होंने इस शानदार विल को बनाया है। उसके इतने रहते ही वहां पर जोरदार तालियां बजती हैं प्रताप फैमिली के लिए। विला की कीमत, शुरुआती कीमत 100 करोड़ है, तो आप सभी इस विला की कीमत लगा सकते हैं। इतना कहने के बाद एक आदमी उठता है और वह कहता है कि 110 करोड़ मेरी तरफ से उसके तरफ देखते हैं। तो वह गिल फैमिली से थे। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि 115 करोड़, तीसरा कहता है कि 120 करोड़ है। तभी वहां पर एक दमदार आवाज पहुंचती है कि 150 करोड़ मेरी तरफ से। जब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उस दिन ड्राइव पर रुद्र और बाकी उन सब के दोस्तों से मिला था। रोशन चौधरी था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चौधरी फैमिली को भी टक्कर दे सकते थे। उन्हें में से एक व्यक्ति कहता है कि 170 करोड़। मेरी तरफ से धीरे धीरे यह बोली इतनी बढ़ चुकी थी कि अब यह 300 करोड़ पार कर चुकी थी। पर अब तक रुद्र और कृष्णा ने किसी ने भी बोली नहीं लगाई, पर सब बैठकर देख ही रहे थे कि कौन इस विला को खरीदना है। फिर वह अपनी बोली लगाएंगे। होने के कानों में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मेरी तरफ से अब इस विला की आखिरी फाइनल बोली होगी 300 करोड़ है। जब लोग उसकी तरफ देते हैं। वह खुराना फैमिली से था। खुराना फैमिली दिल्ली की सबसे अमीर फैमिली थी। उनका बजट भी लेकिन 400 करोड़ तक ही था। कर आए थे कि भाई इस विला को 400 करोड़ लग खरीद लेंगे। सभी लोग यह देखते हैं कि इस विला की कीमत अब 350 करोड़ पार करने वाली है। तो आपको चलो पहले ही अपने कदम पीछे हटा लिए थे, पर अभी भी कुछ लोग थे जो खुराना फैमिली टक्कर लेना चाहते थे, पर उनकी वेल्थ इतनी नहीं थी कि वे लोग खुराना फैमिली से दुश्मनी ले सके। लोग यह जानते थे कि खुराना फैमिली जब भी किसी से दुश्मनी लेती है तो वह उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ती है। जब तक मैंने पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दे दिया, उन्हें मार नहीं देती। इंसान के बोली लगाने के बाद कोई भी अब आगे बोली नहीं लग रहा था। तो रुद्र को आश्चर्य होता है। वह कृष्णा से पूछता है कि है इंसान कौन है, इसके आगे कोई बोली क्यों नहीं लग रहा। कृष्णा रुद्र को बताते हुए कहते हैं कि यह खुराना फैमिली का वारिस है।
इसके आगे कोई भी आगे बोली नहीं लगाएगा। अगर किसी ने बोली लगाई तो खुराना फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी। तो रुद्र कहता है कि यह खुराना फैमिली कौन है। तो कृष्णा उसे सीरियस होकर बताते हुए कहता है कि खुराना फैमिली दिल्ली की सबसे अमीर फैमिली है। इनके खिलाफ दिल्ली में कोई भी नहीं जा सकता है। होस्ट जब यह सब कुछ देखा है तो वह अपने आप से कहता है, अगर ऐसा ही चला रहा तो प्रताप फैमिली का नुकसान हो जाएगा और उसे कमीशन भी नहीं मिलेगा। होस्ट अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करते हुए सभी लोगों से कहता है कि आप लोग भी आगे बोली बढ़ी, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो होस्ट को निराश होने लगती है। होस्ट टेबल पर मरते हुए कहता है कि 350 करोड़ एक साधे, 300 करोड़ दो साढ़े 300 करोड़। इससे पहले कि होस्ट आपने बात पूरी कर पाता, तब भी सभी के कानों में एक आवाज गूंजती है जो कि धीरे पर गहरी थी कि 400 करोड़ मेरी तरफ से है। क्या रुद्र इस विला को खरीद पाएगा या फिर आने वाली है कोई नई मुसीबत? क्या खुराना फैमिली रुद्र के लिए कोई परेशानी खड़ी करेगी? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू माय सीरीज